हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एमटी मेड फॉर ट्रेडिंग में। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था फेस वैल्यू के बारे में। इस सेशन में हम लोग बेसिकली हम लोग जानेंगे कि हाँ, इस सेशन में हम लोग क्या जानेंगे कि डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड क्या है बेसिकली। मतलब हम लोग ने लास्ट टाइम में देखा था, हम लोग बोनस के बारे में समझे थे, कंपनी बोनस क्या होती है। हमने रिवर्स स्टॉक स्प्लिट के बारे में समझा था, स्टॉक स्प्लिट के बारे में समझा था हम लोग ने। अभी हम लोग सर क्या समझे, और फेस वैल्यू जो हमने मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक कवर किया था फेस वैल्यू के बारे में। ओके, अभी हम लोग समझे उसी के आगे की एक टॉपिक है, जिससे हम लोग समझेंगे कि डिविडेंड क्या होते हैं और डिविडेंड यील्ड क्या होता है, वो कैसे कैलकुलेट होता है स्टॉक मार्केट में। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, देखिए क्या है ना, अगर आप कोई कंपनी में पैसे डालते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई स्टॉक में पैसे डालते हैं, तो फ्रेंड्स आपको भी ये जानना जरूरी है कि आपको उस कंपनी की प्राइस की जो बेनिफिट होती है, मतलब कंपनी की जो प्राइस ग्रो होती है उसके बेनिफिट के अलावा आपको कुछ एक डिविडेंड नाम की भी चीज़ें होती है। डिविडेंड क्या होती है वो आपको बताऊंगा, जो उस जिसे हम लोग एडिशनल रिटर्न कहते हैं। एडिशनल रिटर्न जो कि कंपनी का कुछ प्रॉफिट का हिस्सा होती है, वो कंपनी टाइम टू टाइम बेसिस पे, ईयरली, कभी एनुअली बेस पे, कभी क्वार्टरली बेस पे आपको देती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए वही सेशन हम लोग कवर करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। बेसिकली पहले तो समझते हैं डिविडेंड क्या है। ओके, चलिए डिविडेंड समझते हैं, डिविडेंड क्या है। अगर आप इधर देखेंगे यहाँ पे, हाँ, तो मेन जो है हम लोग यहाँ पे डिविडेंड भी देखेंगे, डिविडेंड डेट भी देखेंगे, एक्स डिविडेंड डेट देखेंगे, और हम लोग उसके अलावा देखेंगे डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट कब होता है, रिकॉर्ड डेट क्या है, पेमेंट, ये सारा तो हम लोग चीज़ें कवर करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं अभी बेसिकली डिविडेंड क्या होता है। सो डिविडेंड मतलब अगर आप देखेंगे ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एनी डिविडेंड क्या है, एनी टाइप ऑफ कैश रिवॉर्ड और एनीथिंग थिंग दैट द शेयर होल्डर रिसीव थ्रू अ कंपनी। मतलब डिविडेंड क्या है, डिविडेंड एक कंपनी जो है आपको एक रिवॉर्ड दे रही है, कैश के थ्रू दे रही है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिविडेंड। और डिविडेंड किस बेस पर डिसाइड होता है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और जो शेयर होल्डर की अप्रूवल होती है ना, उसके बेस से ही डिविडेंड आपको डिसाइड करते हैं, कंपनी डिसाइड करती है। ठीक है, कब डिविडेंड। तो इसको चलिए हम थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू में हम लोग समझेंगे, जिससे आपका कुछ तो डाउट क्लियर हो जाएगा। तो जो कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये हमारा एग्जांपल, ये रहा हमारा एग्जांपल। अभी आप देखेंगे, आप एक कंपनी में पैसा डाल रहे हैं यहाँ पे। ओके, आप कंपनी में यहाँ पे एक, हाँ, आप क्या करें, फॉर एग्जांपल एबीसी कंपनी है। एबीसी मीन्स लाइक कोई भी कंपनी आप समझ लीजिए, टीसीएस समझ लीजिए, विप्रो समझ लीजिए, बहुत सारी कंपनी है जो बड़े बड़े, जो कि एनएसई में या तो बीएसई में लिस्टेड है, जो कि इक्विटी के लिए रजिस्टर्ड है, वो उन कंपनी की बात करो। आपने स्टॉक खरीदा, फॉर एग्जाम्पल मैंने एबीसी कंपनी की स्टॉक आपने खरीदा 100 रुपीज़ में। ओके, आपने समझो 1000 रुपये का स्टॉक लिया, तो मतलब आपका इसमें इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 1 लाख रुपया हो गया। तो 1 लाख रुपया जो इन्वेस्टमेंट आपका हुआ ना, ये तो आपका स्टॉक की प्राइस है। फॉर एग्जाम्पल कल को जाके स्टॉक की प्राइस 150 रुपया हो गया, तो आपको उसमें प्रॉफिट कितना रहेगा, आपको उसमें 50,000 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, बट डिविडेंड क्या है, कंपनी इसके अलावा कंपनी को जो प्रॉफिट होती है, कंपनी उस प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज हिस्सा अपने शेयर होल्डर को देती है। वो परसेंटेज किसी भी फॉर्म में होता है। फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज 300% भी होता है, मतलब 300% भी वो दे सकती है, 350% दे सकती है। जो कि ये जो परसेंटेज होती है फ्रेंड्स, ये उसकी फेस वैल्यू की होती है। मतलब ये ऐसा नहीं कि ये जो शेयर है उसके 350% हो जाए, उसकी फेस वैल्यू, क्योंकि जो कि मैंने बताया था फेस वैल्यू क्या होती है, जो मेन जो उसकी अमाउंट होती है वो फेस वैल्यू ही होती है। फॉर एग्जांपल अभी कंपनी की किसी की फेस वैल्यू 5 रुपये है। ओके, अभी अभी हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे सिंपल वे में। अगर कैलकुलेशन हम लोग करते हैं तो हम लोग निकालेंगे डिविडेंड कैसा है। फॉर एग्जांपल अभी एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल उसकी शेयर प्राइस है 350, हम लोग 350% का समझो उसका डिविडेंड है। ओके, हम लोग उसको, अब उस कंपनी की फेस वैल्यू, फॉर एग्जांपल फेस वैल्यू है 5 रुपीज़, ये उसकी फेस वैल्यू है, और 350% का आपको डिविडेंड कंपनी दे रही है एनुअल बेस पे। तो हम लोग ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हमारा कैलकुलेशन होगा 350 डिवाइड बाई 100। ओके, तो मतलब ये जो कैलकुलेशन होगा फ्रेंड्स, ये जो कैलकुलेशन होगा ये डिविडेंड का होगा, कितना डिविडेंड पर शेयर कंपनी देगी इंटू 5, ये हमारा कैलकुलेशन होगा। अब इसको हम लोग सिंपल टर्म में कैलकुलेट करते हैं, 0 0 गया, 5 2 10, और अगर इसको हम लोग इसको यहाँ से कट कर दें तो ये हमारा होता है 17.50। मतलब कंपनी क्या करती है, कंपनी अगर आप देखे जाओगे तो पर शेयर पे, मतलब कंपनी आपको एक शेयर पे, फॉर एग्जाम्पल अगर 100 रुपये का आप शेयर लिए हो,
तो कंपनी आपको क्या करी है, 17.5 रुपये का डिविडेंड दे रही है। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हो 17.5 रुपये का डिविडेंड मतलब ये आपके लिए कितना रिटर्न होता है। फॉर एग्जाम्पल आप इसके 100 शेयर आप होल्ड किए हो तो आपको 1750 रुपया आपको प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब आप ये एडिशनल एक अर्न कर रहे हो, तो जिसे हम लोग कहते हैं डिविडेंड। ओके, अभी हमारे पास क्वेश्चन, आपके पास क्वेश्चन ये भी आएगा कि देखिए ये बहुत इजी है, आपको ज़्यादा कुछ इसमें टफ नहीं है। डिविडेंड मतलब क्या होता है, अभी हम लोग थोड़ा और इसको अभी आपके पास कुछ, मुझे पता है आपके कुछ क्वेश्चन भी रहेंगे। क्वेश्चन ये रहेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी लॉस हुई, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी अगर लॉस हुई, फॉर एग्जांपल अभी आपके कहने वाले को इस समझो कि फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2024 में इस कंपनी को उतना अर्निंग नहीं मिला, मतलब उतना रिटर्न नहीं मिला, तो भी टेंशन नहीं, क्योंकि क्या है ना, कंपनी फिर क्या करेगी, कंपनी जो पुराने फाइनेंशियल ईयर है मतलब 22 से लेके 23 के बीच में इस टाइम में जो प्रॉफिट उनको हुआ, तो कुछ तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी नहीं चाहती कि अपने इन्वेस्टर उनके हाथ से जाए, कंपनी नहीं चाहती कि उनके जो इन्वेस्टर है वो उनके हाथ से जाए, तो कंपनी क्या करेगी, एक रिटेन अर्निंग होती है वो, मतलब जो कि पिछले साल के अर्निंग से उसमें का कुछ हिस्सा है ना वो इसी साल में आपको दे, तो उसमें भी कंपनी क्या करेगी, डिविडेंड डिक्लेयर करेगी और डिविडेंड का हिस्सा देगी। वो नहीं चाहते कि उनके शेयर होल्डर है ना कंपनी से निकल के जाए। फ्रेंड्स ये ठीक है, होप ये आपको समझ में आ रहा है कि इसमें रिटेन अर्निंग करके भी कॉन्सेप्ट। तो अगर आप समझो कि कंपनी का लॉस भी होता है ना, तो कंपनी अपने पुराने डेटा के बेस पे, पुराने जो डेटा के बेस पे भी कुछ ना कुछ डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। ओके, चलिए अभी आगे हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसी में ही। हाँ, अब तो ये हो गया हमारा डिविडेंड पार्ट। अब हम लोग समझते हैं आगे के टॉपिक में डिविडेंड यील्ड। तो फ्रेंड्स डिविडेंड यील्ड क्या होता है, डिविडेंड यील्ड को अगर हम लोग सिंपल में समझे, इसको सिंपल में ना हम लोग एग्जाम्पल में समझते हैं। अभी आप क्या करते हो, फॉर एग्जांपल आप एक बैंक में आपका अकाउंट है, ठीक है, आपका फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक में अकाउंट है। आपने क्या किया, आप एक्सिस बैंक के अकाउंट में समझो एक एफडी आपने ओपन करवाया, फिक्स डिपॉजिट, और आप क्या कर रहे हो, 5,000 रुपये डाल रहे हो, ठीक है, मंथली बेस पे। तो एक्सिस बैंक क्या बोल रही है कि हम लोग, हमारा जो एक्चुअली जो फिक्स डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7% पे है, करेक्ट, प्लस 7% का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको एक वो आपको एडिशनल पैसा देगी। तो अगर 5,000 का आप 7% आप देखें, जो कि होता है अगर 10% आप करें तो 500 होता है, तो 7 अराउंड आपके मेरे ख्याल से 300, 320, 330 के आसपास होगा। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा जो होती है ना, वो कैलकुलेशन क्या होता है, आपका 7% होता है। सेम इसी तरह में अगर आप डिविडेंड यील्ड समझे ना फ्रेंड्स, तो डिविडेंड यील्ड जो होती है हमारी, जो कि डिविडेंड यील्ड भी है ना, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। मतलब आपके पर शेयर पे जो शेयर की प्राइस चल रही है, मतलब डिविडेंड आपको कितना मिल रहा है, प्लस उसके अलावा आपकी शेयर की प्राइस क्या चल रही है, डिवाइड इंटू 100, ये एक फार्मूला है जिससे अपना शेयर का परसेंटेज, मतलब एक्चुअली ये एक डिविडेंड यील्ड क्या है, आपको एनुअल बेस पे कितना परसेंटेज हिस्सा मतलब आपको मिल रहा है, मतलब एज अ डिविडेंड यील्ड में। अभी इसको हमने समझ, फॉर एग्जांपल डिविडेंड कंपनी से डिविडेंड से शेयर किया, यहाँ पे 18 रुपये का डिविडेंड आपको दे दिया, ठीक है, डिवाइड बाय हमारा पर शेयर कितना कॉस्ट जा रहा है, फॉर एग्जांपल आपकी शेयर की प्राइस जो है वो 1800 रुपये है, ठीक है, अभी चल रही है। तो हम लोग का हिस्सा इसमें कैसे होगा, हाँ समझो 1800 नहीं, हम लोग थोड़ा सा इसको और ये समझ लेते हैं कि इसको समझो 1000 कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अभी कंपनी कितना परसेंटेज हमको देगी, अभी आप देखेंगे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, इसको कट कर देंगे। हाँ, अभी अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो 1.8%, ये बहुत कम है। अगर हम लोग सिंपल टर्म में चलिए थोड़ा सा और इसको बढ़ा देते हैं हम लोग अमाउंट। फॉर एग्जांपल हम लोग समझो कि डिविडेंड हमारी वैल्यू 18 है, ओके, कंपनी का शेयर प्राइस है 200, मतलब ये जो परसेंटेज है ना उससे ज़्यादा ही होता है, ये हम लोग जैसे एग्जांपल बता रहे हैं, सॉरी फॉर एग्जांपल सॉरी, अभी हमारी डिविडेंड प्राइस जो है, समझो कि डिविडेंड हमारी प्राइस है 30 रुपीज़ चल रही है, डिवाइड बाय हमारे जो शेयर की वैल्यू है वो 500 है, ठीक है, इंटू 100, मतलब आपके डिविडेंड पर शेयर, ये आपका डिविडेंड हो गया, कॉस्ट पर शेयर आपके शेयर की प्राइस 500 है और ये आपके 100 है, ठीक है, सॉरी हाँ 18 है ना, करेक्ट। अभी हम लोग कैलकुलेट करते कैसे, तो यहाँ पे जीरो गए,
यही एक जीरो गया यहाँ पे, अब 5 है, 5 3 जा 15 और 2 बचा 5, तो आपका 3.4% ये जो होता है ना फ्रेंड्स, ये आपकी डिविडेंड है, ये आपकी एक्स्ट्रा अर्निंग है अदर देन शेयर प्राइस। तो कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है ना, ये इसका क्या होगा, इस केस में हमारा हो जाएगा डिविडेंड यील्ड, ये जो डिविडेंड यील्ड है वो हो जाएगा हमारा 3.4%। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपकी शेयर, फॉर एग्जांपल कंपनी ने बोला कि आपका जो, फॉर एग्जांपल आपके शेयर की अगर आधे में आपको हिस्सा मिल रहा है, फॉर एग्जांपल अगर 250 शेयर के बेस पे आपको मिल रहा है, तो ये जो आपका जो 3.4 है ना फ्रेंड्स, ये जो सीधा हो जाएगा आपका 6.8%। मतलब सोचिए आपको ये एडिशनल एक बेनिफिट कंपनी आपको दे रही है परसेंटेज बेस पे। वो भी आपको समझ में आ रहा हो कि डिविडेंड यील्ड क्या है। देखिए फिर नाम से ये बहुत टफ लगता रहेगा, लेकिन इतना टफ है नहीं, ये काफ़ी इजी है अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो डिविडेंड यील्ड अगर आप समझेंगे, डिविडेंड इज ए रेशियो दैट शो हाउ मच इनकम यू अर्न इन डिविडेंड पे आउट्स पर ईयर फॉर द एवरी शेयर इन द स्टॉक मार्केट। मतलब जो भी आप शेयर खरीदते हैं उसमें आप कितना रेशियो मिल रहा है, मतलब उसमें रेशियो कितना मिल रहा है, मतलब कितना परसेंटेज मिल रहा है। समझ में आ गया हो आपको। चलिए अभी हम लोग अभी आगे जाते हैं इसको समझने के लिए। और हाँ, तो ये हमारा फॉर्मूला होगा डिविडेंड यील्ड का। अभी हम लोग तो फॉर एग्जांपल अभी फ्रेंड्स मैं ये बता रहा था आपको कि ये जो मैंने टॉपिक कवर किया, अभी इसको हम लोग आपको देखना है कि कंपनी फॉर एग्जांपल यहाँ सॉरी, अभी तो ये हमारा टॉपिक हो गया इंपॉर्टेंट, बट हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बचा है जो कि हम लोग कहते हैं डिविडेंड का पे आउट डेट। बेसिकली ये जो है, हाँ, अभी डिविडेंड पे आउट कैसे होती है, मतलब डिविडेंड जो होती है आपकी, जो डिविडेंड होती है वो डिविडेंड पे आउट कैसी है। फॉर एग्जांपल कंपनी क्या करती है ना, ये इसका फ्लो है डिविडेंड का, ओके, कि डिविडेंड कैसे डिसाइड होता है। फॉर एग्जांपल कंपनी ने एक एनुअल जनरल मीटिंग लिया, AGM लिया, उसमें कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आए, उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं। तो वो लोग क्या बोलते हैं, वो लोग कहते हैं कि हमने ये डिविडेंड, उन्होंने डेट दे दी। फॉर एग्जांपल आपके जो डिविडेंड है, फॉर एग्जांपल अभी के डेट में हम लोग देख लेते हैं, आज का डेट है समझो 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 2024 है। तो कंपनी क्या बोलेगी, ये डिविडेंड डेट इन्होंने अनाउंस करेगी, ठीक है। अब इसके बाद कंपनी क्या बोलेगी, आपकी एक्स डिविडेंड डेट, अगर आप पुराना डिविडेंड देखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर कोई डिविडेंड डेट अनाउंसमेंट के पहले फॉर एग्जांपल डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर करती है, तो उसकी भी एक एक्स डिविडेंड होती है। फॉर एग्जांपल लास्ट मंथ का, फॉर एग्जांपल अगर मार्च की बात करें तो समझो 2 मार्च आपका एक्स डिविडेंड डेट है। तो 2 मार्च के पहले आपको क्या करना है, 2 मार्च के पहले आपको, आप अगर उस शेयर को परचेस कर लिए तो ही आप एलिजिबल हो। और उसके अलावा एक्स डिविडेंड के अलावा आपकी रिकॉर्ड डेट भी होती है। तो रिकॉर्ड डेट क्या होती है, जब आप वो डिविडेंड का जो डेट है वो रजिस्टर हो गया हो। अब फॉर एग्जांपल इसमें डिफरेंस भी हो सकता है, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, मोस्टली जो ये दोनों सेम ही होते हैं। बट अगर आपकी कोई वीकेंड है, फॉर एग्जांपल आपका एक्स डिविडेंड डेट है समझो 1 अप्रैल हो गया, और समझो कि 2 अप्रैल को आपकी छुट्टी हो गई, तो इस केस में जो आपका रिकॉर्ड डेट क्या होगा, 3 अप्रैल। मतलब आपको क्या करना है, ये जो 3 अप्रैल का जो डेट होगा ना, ये एक्चुअली आपका डेट होगा, आपका इसमें रिकॉर्ड होगा कि आपने डिविडेंड यहाँ पे आप एलिजिबल हो। बट आपकी जो मेन जो काउंट होती है वो एक्स डिविडेंड डेट से ही होती है। फॉर एग्जांपल एक्स डिविडेंड डेट आपका 1 अप्रैल है, तो आपको उसके पहले ही शेयर परचेस करना होगा। ये आपको समझ में आया हो। मतलब मेरा सिंपल कहने का मतलब ये है कि समझो 2 अप्रैल की मेरी एक्स डिविडेंड डेट है, आपको 1 अप्रैल तक अगर आप शेयर परचेस कर रहे हैं तो ही आप एलिजिबल हो डिविडेंड के लिए। होप ये आपको समझ में आया। अब अगला जो डेट होता है हमारा, उसमें होता है डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट, जो कि मैंने आपको बताया डिविडेंड डिक्लेयर जब होता है वो डेट होता है। फिर उसके बाद होती है पेमेंट डेट। तो पेमेंट डेट हमारा अभी फ़िलहाल के लिए T+2 है, मे बी अभी फ्यूचर में हो सके तो सेबी इसका कर रही है कि T+0 भी कर दे। तो हमको जो पेमेंट जो है इसका चल रहा है, ये जो T+0 मतलब क्या है, हमको सेम डेट में सेटलमेंट हो जाए, मतलब हमको 2 दिन रुकना नहीं पड़ेगा इस केस में। बस यूजुअली अभी क्या होता है, हम लोग T+2 है, जो कि मैंने बताया था कि कैसे सेटल होता है स्टॉक प्राइस। मतलब पहले हमारा पेमेंट इनिशिएशन होता है, फिर अपना T+1 में आपके जीरो अकाउंट में दिखेगा, और T+2 में आपके बैंक अकाउंट में जाता है। होप ये मैंने बताया था पहले आपको, तो उसमें आपको समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स अभी फॉर एग्जांपल अभी सेम इसी को समझने के लिए हम लोग ना थोड़ा सा इसको ना एक वेबसाइट पे चले जाते हैं। यहाँ पे हम लोग तो चार्ट में चले जाते हैं। अभी आप देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ
ओके, अगर आप देखेंगे मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये हमारा एक वेबसाइट है। अभी आप देखेंगे ये मैंने TCS का शेयर डाला है, ये मनी कंट्रोल के अंदर ही आप जाओ के से देख सकते हैं। अभी TCS ने क्या बोल रहा है, अभी लास्ट जो डिविडेंड है, अभी TCS क्या बोल रहा है, 11 जनवरी को डेट अनाउंसमेंट किया, उसकी एक्स डिविडेंड है 11 जनवरी, मतलब ये इस तारीख को डेट अनाउंसमेंट किया। तो आपको क्या करना है, 19 तारीख के पहले, ये आपको न्यूज़ सुनते रहनी है, 19 तारीख के पहले आपको शेयर स्टॉक परचेस करने पड़ेंगे। मतलब आप अगर 12 तारीख को पहले ले लिया, 12 जनवरी को, तो भी आप एलिजिबल हो जाओगे। और अभी आप देखोगे एक्स डिविडेंड डेट हो गया, फिर रिकॉर्ड जो डेट होता है हमारा, जो कि आप अगर आप देखोगे यहाँ पे रिकॉर्ड डेट को भी आप समझ में जाओगे तो आपको थोड़ा सा इधर पे आना पड़ेगा, जो कि आई थिंक हाँ इस डेट में। अभी आप देखोगे ये जो हमारा NSE की साइट में आप जाओगे तो यहाँ पे शेयर सर्च करोगे तो कॉर्पोरेट एक्सचेंज में आपको दिखता है कि फॉर एग्जाम्पल अभी 19 जनवरी 2024 का इसका लास्ट डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था 9 रुपीज़ पर शेयर पे। ओके, जिसका रिकॉर्ड डेट 19 जनवरी, आप देखोगे देखो एक्स डिविडेंड डेट और रिकॉर्ड डेट सेम ही है। तो इसमें क्या हॉलीडे नहीं है। अभी यहाँ पे देखोगे 24 नवंबर और 25 नवंबर के बीच में कहीं ना कहीं हॉलीडे होगा, इसके लिए डिफरेंस है। मतलब रिकॉर्ड डेट मतलब क्या है कि वो सिस्टम में कब एंट्री हो गई डिविडेंड में, मतलब आप कब एलिजिबल हो गए। तो ये जो चीज़ें आपको समझ में चाहिए, मोस्टली अगर इसमें डिफरेंस होगा छुट्टी के लिए ही डिफरेंस होता है। ओके, आप देखोगे। अब इसके अलावा अब आपको उसका कैलकुलेशन अभी आप देखोगे, अभी जो कि मैंने बताया था, यहाँ पे आप जाओगे, सॉरी इधर पे, हाँ अभी आप देखोगे ये हमारे TCS के शेयर आ गए। अभी आप देखोगे मैं जो आपको क्या बोल रहा था, ये परसेंटेज देखो, ये जो डिविडेंड यील्ड है, अभी फॉर एग्जाम्पल TCS का शेयर जो 11 जनवरी को उन्होंने डिक्लेयर किया, उन्होंने 1800% डिविडेंड यील्ड डिक्लेयर किया। मतलब TCS की फेस वैल्यू भी 1 रुपया है, तो 1800 रुपये के हिसाब से हमारा कितना डिविडेंड हो गया, 1800 डिवाइड बाई 100 इंटू 1 रुपीज़ फेस वैल्यू। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका कितना होता है, 18 रुपये। इसके हिसाब से उन्होंने क्या किया, 18 रुपये का पर शेयर पे आपको डिविडेंड दे दिया। तो कंपनी जो डिविडेंड जो होती है वो डिविडेंड क्या क्या फॉर्म में कर सकती है, वो स्पेशल डिविडेंड भी दे सकती है, वो इंटरिम डिविडेंड दे सकती है। मतलब वो इंटरिम डिविडेंड क्या होती है, वो इन फाइनेंशियल ईयर में, मतलब आपके क्वार्टरली भी दे सकती है। तो उसमें भी आप देखोगे ना, सेकेंड इंटरिम डिविडेंड है, इंटरिम डिविडेंड है, फाइनल डिविडेंड होती है, इस मोड पे देती है। मतलब अगर फाइनल रहेगी तो उसकी प्राइसिंग ज़्यादा रहेगी, इंटरिम रहेगी तो उसका थोड़ा सा परसेंटेज कम रहेगा, तो वो एक हिस्सा आपको देते रहती है। होप ये आपको समझ में आया हो। सिंपल देखिए फ्रेंड्स, ज़्यादा कुछ टफ नहीं हमको करना है, हमको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि डिविडेंड है क्या। होप इस माध्यम से भी आप काफ़ी अर्निंग कर सकते हो। अभी हम लोग अगर अभी हमारे टॉपिक पे जाएंगे, ओके, तो इस सेशन से हमको क्या समझ में आया कुछ इंपॉर्टेंट। तो ये जो हमारा इंपॉर्टेंट डेट है, जो कि मैंने बताया था, एक्स डिविडेंड क्या था, डिविडेंड इज द डे व्हेन ऑल न्यूली बॉट एंड सोल्ड शेयर क्लोज द मोस्ट पब्लिक क्लेम रिकॉर्डेड ऑल इन्वेस्टर होज इन्फॉर्मेशन अपीयर्स इन द फॉर्म शेयर रजिस्टर एज ऑफ द सेटलमेंट डेट इज डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट ऑन विच डिविडेंड अनाउंस। ओके, पेमेंट द कंपनी। तो ये जो मैंने तो आपको फ्लो बताया था, ये जो फ्लो बताया था, इसे उसी का एक डिस्क्रिप्शन है। आप वीडियो को अगर ध्यान से सुनेंगे तो फ्रेंड्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और तो अभी अगले सेशन में हम लोग आगे के कुछ और डिटेल टॉपिक में कवर करेंगे। फिर ये ज़्यादा टफ नहीं है, आपको ये बहुत इजी रहेगा समझने के लिए। चलिए, आपका मेरी मुलाकात होती है अगले वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा ये सेशन पसंद आता है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे एटलीस्ट मैं आपके लिए आगे डिटेल वाले कंटेंट ला के रखूँ। ओके फ्रेंड्स, आप थैंक यू आपकी